हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को सिद्धांत क्लासेस में स्वागत है। और इस बार पुनः हमने कुछ समय के बाद वीडियो फिर से बनाना शुरू किया है, क्योंकि काफ़ी मैसेजें आ रही थी कि सर जो भी हमारा टॉपिक है छूट रहा है, हमारा सिलेबस काफ़ी बैक हो रहा है और हमें ऑनलाइन की ज़रूरत है, पढ़ाई की ज़रूरत है। तो फिर से हमने उस टॉपिक पे हम लोग आए और क्लास फर्स्ट ईयर से हम लोग कक्षा 11 से पुनः हम लोग स्टार्ट करेंगे एक एक चैप्टर को पढ़ना। तो जो सबसे पहला चैप्टर तो नहीं है, यूनिट 3 का हम लोग पढ़ने जाएंगे पाचन एवं अवशोषण। जो इस बार टॉपिक से तो हटा दिया गया, लेकिन अगले आपके एग्ज़ाम के लिए चाहे बोर्ड में कुछ क्वेश्चन इनसे पूछा जा सकता है या आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो आप इस बार नीट का देने जाएंगे उसमें वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप सभी लोग इस वीडियो में बने रहें और आज हम लोग देखेंगे कुछ टॉपिक पे बात करेंगे कि किस प्रकार से पाचन एवं अवशोषण, जिसे हम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन कहते हैं, किस प्रकार से डाइजेशन होता है, किस प्रकार से ऑब्जॉर्प्शन होता है, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले इस टॉपिक से पहले आपको जानना ही जानकारी चाहिए कि पोषण, जिसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं, पोषण है क्या, न्यूट्रिशन का मतलब होता क्या है। तो जो भी पोषक पदार्थ हम अपने द्वारा ग्रहण करते हैं, जितने भी जीव हैं सभी को लाइव प्रोसेस में भोजन करना सबसे अनिवार्य माना गया है, क्योंकि भोजन एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा पदार्थ है कि जिसके द्वारा आपको ऊर्जा प्रदान होती है और ऊर्जा का प्रयोग हम अपने दैनिक कार्यों में खर्च करते हैं। तो सभी जीव, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो, सभी को कहीं ना कहीं भोजन की आवश्यकता होती है और उसी भोजन के माध्यम से हम ऊर्जा प्रदान करते हैं और उसी ऊर्जा का प्रयोग हम अपने दैनिक कार्यों में खर्च करते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इस बार कैसे हम पोषण के बारे में जानेंगे, हमें भोजन की आवश्यकता क्यों है, या हमें इस पोषक पदार्थ की कौन कौन से ऐसे पोषक पदार्थ हैं कि जिसकी ज़रूरत हमें बेहद पड़ती है, या हम मनुष्य का पाचन तंत्र पढ़ेंगे कि कैसे इस भोजन को हम इंटेक करते हैं और उनका कैसे डाइजेशन होता है और फिर हमारे ब्लड में, हमारे शरीर के द्वारा उनका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, उनका अवशोषण कैसे होता है। तो सबसे पहले बच्चों जानेंगे कि पोषण क्या है, न्यूट्रिशन क्या है। तो किसी भी जीव द्वारा ग्रहण किया गया वह खाद्य पदार्थ जिसको हम इंटेक करते हैं, ग्रहण करते हैं और उनको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा डाइजेस्ट करने के बाद वो हमारे ब्लड में उनका अवशोषण होता है और हमारे प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंच के, हमारे शरीर बहुकोशिकीय है तो प्रत्येक कोशिकाओं तक वो पहुंच करके हमें उनमें ऑक्सीजन के साथ दहन होती है और हमें ऊर्जा प्रदान होती है। तो पोषण, उसी को हम पोषण कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। अगर हम बात करें कि भोजन की हमें आवश्यकता क्यों है, भाई भोजन कोई भी जीव क्यों करता है, तो भोजन की आवश्यकता या इनकी नेसेसिटी जो है वो सभी जीव ऊर्जा प्रदान करने के लिए, अपने शारीरिक विकास करने के लिए या अपने शरीर में टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करने के लिए और साथ ही साथ हम तमाम सारे ऐसे रोग प्रतिरोधक क्षमता को डेवलप करने के लिए हमें पोषक की आवश्यकता होती है, हमें भोजन की आवश्यकता होती है। और भोजन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हमें सभी पोषक पदार्थ हमें उपलब्ध होते हैं। हमारे मुख्य रूप से अगर हम किसी एक भोजन की बात करें तो हमारा जो संतुलित आहार होता है, जो संतुलित हमारा भोजन होता है, जिसमें मुख्य रूप से कुछ ऐसे पोषक पदार्थ अनिवार्य रूप से होने चाहिए। जैसे हम प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, खनिज लवण हो गए, वसा हो गया, ठीक है, रेशे हो गए। तो ऐसे ये मुख्य पोषक पदार्थ हैं जो हमारे लिए बेहद ज़रूरी होती है। ये प्रोटीन जो होता है, ये प्रोटीन हमारे शरीर में टूटी फूटी कोशिकाओं का मरम्मत करना, हमारे शरीर को डेवलप करना, और विटामिन जो होते हैं वो हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को डेवलप करता है। हमारे शरीर में जितने भी रोग प्रतिरोधक क्षमता को डेवलप करने के लिए विटामिन की आवश्यकता होती है, और विटामिन हमारे शरीर में डिजॉल्व होती हैं। कुछ ऐसे विटामिन्स हैं जो हमारे शरीर के अंदर उनका फॉर्मेशन, उनका संश्लेषण होता है, लेकिन मैक्सिमम विटामिन्स हमें किसी न किसी स्रोत से, चाहे वो फल के माध्यम से, हरी सब्जियों के माध्यम से या अन्य पदार्थों से हम उन्हें प्राप्त करते हैं। तो विशेष रूप से हमारा जो मुख्य पोषक तत्व है वो प्रोटीन हो गया, जो जिसे हम बिल्ड मटेरियल कहते हैं, जो हमारे शरीर के निर्माण में, हमारे कोशिकाओं के निर्माण में, हमारे शरीर को विभाजन में, हमारे शरीर में टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत में हम विशेष रूप से इनका प्रयोग करते हैं। और साथ ही साथ
अगर हम खनिज लवण की बात करें तो खनिज लवण जिसमें मिनरल्स होती हैं, ये मिनरल्स हमारे लिए थोड़े ही मात्रा लेकिन हमारे शरीर के लिए बेहद आवश्यक होती हैं। हमारे भोजन को, हमारे उपापचय की दर को मेंटेन करने के लिए या हमारे शरीर में परिसंचरण तंत्र को मेंटेन करने के लिए हमें कहीं ना कहीं मिनरल्स की यानी खनिज लवण की आवश्यकता होती है, जिसे हम विशेष रूप से जल एक ऐसा माध्यम है, जल एक ऐसा स्रोत है, नेचुरल स्रोत है, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इनसे ज़्यादा से ज़्यादा खनिज लवण प्राप्त कर सकते हैं। या हम हरी सब्जियों के द्वारा उनके जड़ों, बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिनके वेजिटेटिव पार्ट्स यानी रूट स्टेम को हम खाते हैं, उनमें बहुत बेहतरीन तरीके से मिनरल्स पाई जाती हैं जिनको हम भोजन के रूप में लेते हैं। उसके बाद वसा जो होता है, हम वनस्पति घी हो गया या अन्य ऐसे नेसेसरी चीज़ें हैं जिनसे हम वसा प्राप्त करते हैं, जो हमारे शरीर में ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। लेकिन हमारे शरीर में मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा पोषक पदार्थ है कि जिसके द्वारा हम सबसे ज़्यादा हमारे अंदर ऊर्जा का उत्पादन। आपने कभी गेस किया होगा कि आप थोड़ा सा भोजन को जब चबाते हैं तो भोजन को चबाते चबाते क्या होता है कि हमारी बक्कल कैविटी में 3 पेयर सलेवरी ग्लैंड्स होती है, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं जो सलाइवा का सिक्रेशन करते हैं। और ये सलाइवा जो होती है जिसमें लाइसोजाइम, टाइलिन जैसे एंजाइम्स पाई जाती हैं, और ये कार्बोहाइड्रेट को उनकी कुछ मात्रा को तत्काल ये डाइजेस्ट करती हैं, और डाइजेस्ट करने के बाद इनको सरल अणुओं में तोड़ती हैं जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं। और वो ग्लूकोज, वो सैकराइड्स काफ़ी मीठा होता है, इसलिए जब हम भोजन को चबाते हैं लंबे समय तक तो भोजन का वो निवाला हुआ टुकड़ा हमें मीठा लगने लगता है, क्योंकि जो उसमें कार्बोहाइड्रेट होती हैं उनका कुछ आंशिक भाग, उनका डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है और वो हमें बिल्कुल मीठा लगने लगते हैं। और कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा पोषक पदार्थ है, एक ऐसा न्यूट्रिएंट्स है कि जो हमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्रोवाइड करता है। ऊर्जा का निर्माण के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है। उसके बाद रेशे हैं जो हमारे उपापचय को मेंटेन करने के लिए, हमारे पाचन को बेहतरीन तरीके से करने के लिए, पाचन करने के लिए, भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए हमें रेशे की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों आपको बता दें कि भोजन की आवश्यकता और पोषक पदार्थ ये हमें शारीरिक रूप से डेवलप होने के लिए, ऊर्जा का उत्पादन के लिए हमें ज़रूरी है। और अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मनुष्य का पाचन तंत्र, किस प्रकार से भोजन का पाचन होता है, किस प्रकार से हम भोजन हमारे शरीर के अंदर जाती है, उनका डाइजेशन कैसे होता है, उनमें एंजाइमेटिक प्रोसेस कैसी होती है, और कंप्लीटली डाइजेस्ट होने के बाद उनका एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन कैसे होता है, हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। और इस अगले वीडियो में मनुष्य का पाचन तंत्र, जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन कहते हैं, और एक ह्यूमन का अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो उसमें मुख्य एवं मुख्य गुहिका होती है, ग्रसनी होती है, ग्रासनली होती है, आमाशय होती है, छोटी आंत और बड़ी आंत। ये सामान्य रूप से ये सभी ऑर्गन सिस्टम मिलके ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का या मनुष्य का पाचन तंत्र का निर्माण करती है। तो बच्चों धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक एंड शेयर